हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं। तो आप ध्यान से सुने। द्विघात समीकरण को सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण की परिभाषा डेफिनेशन क्या होती है समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से आप समझे। वह समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। ओके बच्चों, वह समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होती है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पर चर क्या है, x है, और x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अब आगे ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि a का मान यदि आप यहाँ 0 रखते हैं तो 0 को मल्टीप्लाई x स्क्वायर में होगा, तो ये द्विघात वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जबकि द्विघात समीकरण में द्विघात पद होना अनिवार्य हो। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का हल किसे कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में प्रयुक्त चर के वे मान जो उस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं उन्हें द्विघात समीकरण के हल कहते हैं। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के हल को समीकरण का मूल भी कहते हैं और इनको क्रमशः अल्फा बीटा से व्यक्त किया जाता है। जैसा कि आपको पहले से पता होना चाहिए, किसी द्विघात समीकरण के मैक्सिमम कितने होते हैं, 2 मूल होते हैं, यानी घात के बराबर ही उस समीकरण के हल होते हैं या मूल होते हैं। ओके बच्चों, तो द्विघात समीकरण का हल किसे कहते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 एक द्विघात समीकरण है। x के ऐसे मान जो इसको संतुष्ट कर दें, यानी x का मान रखिए तो दोनों पक्ष बराबर आ जाए, तो उसे द्विघात समीकरण का हल कहेंगे। जैसे यहाँ x बराबर यदि आप -2 रखें, x बराबर -2 रखें तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, और -2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, लेकिन माइनस में, क्योंकि 5 दूनी 10 माइनस में। अब प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 4 में से 10 गया -6 और प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 0 आ गया, यानी x का मान -2 रखने पर यह समीकरण क्या हो गया, दोनों पक्ष 0 हो गया, यानी ये समीकरण को x बराबर -2 क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो ये x -2 इस समीकरण का मूल है या इस समीकरण का हल कहलाएगा। ओके बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, और एक बात आपको ध्यान होना चाहिए, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं, एक को अल्फा और एक को बीटा कहते हैं। ओके बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको द्विघात समीकरण में टाइप वाइज क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, आप सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखें, मैं आपको बताने जा रहा हूं द्विघात समीकरण बनाना। द्विघात समीकरण बनाना यानी किसी द्विघात समीकरण के जब मूल ज्ञात हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है, आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। तो ध्यान दीजिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा हो तो वह समीकरण x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 होता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो सिंपली आप समझें, यदि किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल मालूम रहे, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते ही हैं, ये दोनों मूल मालूम रहे तो आप इस फार्मूले की सहायता से उस द्विघात समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा को आप लिख सकते हैं मूलों का योगफल है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योगफल। दोनों जो मूल दिए रहेंगे उसको आप ऐड कर दीजिए और ये मूलों का गुणनफल है। ओके बच्चों, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल यदि आपको पता है तो आप ये फार्मूले की सहायता से द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें, यदि किसी द्विघात समीकरण के, यदि किसी द्विघात समीकरण का, यदि किसी द्विघात समीकरण का, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल
एक मूल अल्फा प्लस आई बीटा है, अल्फा प्लस आई बीटा है। तो आप ध्यान दीजिए, तो दूसरा मूल अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा, होता है। ओके बच्चों, ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण आपको पता करना है, दोनों मूल मालूम है, तो सिंपली आप इस फार्मूले में रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है कि द्विघात समीकरण का केवल एक मूल दिया रहेगा और आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाएगा, तो दूसरा मूल तो आपको पता करना पड़ेगा। तो आप याद रखिए, यदि अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा हो जाएगा, या तो माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला है तो माइनस वाला। जैसे एग्जांपल के लिए 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i, ये पहला मूल है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3i हो जाएगा। ओके बच्चों, आपको ध्यान देना आई का चिन्ह बदल देना है, क्या कर देना, आई का चिन्ह। मान लीजिए आपका ऐसा भी लिखा हुआ है, ठीक है, 2 माइनस 5i, ओके, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5i, आपको आई का चिन्ह बदलना है। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए द्विघात समीकरण का यदि एक मूल ये है तो दूसरा मूल ये हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का क्या होता है, सहयोगी होता है। आप सिंपली याद रखिए, प्लस दिया है तो माइनस वाला हो जाएगा, माइनस दिया है तो प्लस वाला, और आपको चिन्ह किसका बदलना है, आई का चिन्ह बदलना है। ओके, तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दें, इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप आगे ध्यान दें, यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा है, तो दूसरा मूल अल्फा माइनस स्क्वायर रूट बीटा होता है। ये दोनों में किस बात का अंतर है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आई है अपरिमेय संख्या, आई का क्या मतलब है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर काल्पनिक संख्या हो जाएगा, और अंडर रूट बीटा का क्या मतलब, यहाँ पर ध्यान दीजिए अपरिमेय मूल की बात हो जाएगी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आई का चिन्ह बदल देना है, प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला, माइनस दिया है तो प्लस वाला, और यहाँ पर स्क्वायर रूट वाले का चिन्ह बदलना है आपको, प्लस अंडर रूट बीटा है तो माइनस अंडर रूट बीटा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 है, एक मूल है तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, समझ लीजिए। या तो ऐसा लिखा रहेगा स्क्वायर रूट 2 रूट 3 और प्लस 6 है, एक मूल है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, मैंने बताया स्क्वायर रूट वाले का चिन्ह बदलना है, जैसे मैंने बताया आई का चिन्ह बदलना है, प्लस दिया तो माइनस, माइनस दिया तो प्लस, उसी प्रकार आप यहाँ ध्यान देंगे स्क्वायर रूट वाला जो है उसका चिन्ह बदलना है। मान लीजिए ऐसे दिया एक मूल्य है तो दूसरा रूट मूल क्या हो जाएगा, अपने आप समझे, स्क्वायर रूट वाला चिन्ह बदल दीजिए और प्लस 6 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर स्क्वायर रूट प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो आप इस तरह याद रखें। तो फिर से आप समझे द्विघात समीकरण कि यदि दोनों मूल आपको पता है तो सिंपली आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा का मतलब मूलों का योग, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ओके बच्चों, तो अब लेकिन आपको ध्यान दीजिए, दोनों मूल पता है तो डायरेक्ट इसमें मान रख देना है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है द्विघात समीकरण का एक मूल दे करके द्विघात समीकरण पूछा जाता है, तो एक मूल दिया रहेगा तो या ये वाला रहेगा तो ये वाला रहेगा, आई वाला कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप ध्यान दीजिए आई वाला प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस, और अंडर रूट वाला है तो अंडर रूट का चिन्ह बदल देंगे। ये काल्पनिक मूल है द्विघात समीकरण के और ये अपरिमेय मूल है। ओके, तो आप इनकी सहायता से द्विघात समीकरण का मान निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, अब इन पर मैं आपको एग्जांपल कराने जा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट पर, यानी आपको द्विघात समीकरण जो मूल्य दिए रहेंगे तो द्विघात समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे आपको एग्जांपल के द्वारा मैं समझाने जा रहा हूं। ये आप फार्मूला आप याद रखें, ठीक है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट की बात करें, किसी द्विघात समीकरण का पहला मूल क्या दिया है, 2 दिया है और दूसरा मूल 3 दिया है, तो आप इसको अल्फा समझ लीजिए, इसको बीटा समझ लीजिए। तो सिंपली आपका फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा बीटा। मैंने बताया किसी द्विघात समीकरण के यदि
पहला मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसमें मान रख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 3 है, तो 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 इंटू 3, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो आपको द्विघात समीकरण के दोनों मूल दिए हैं, तो आप सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 3 2 5 और मूलों का योगफल गुणनफल, सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आपका दिया है एक मूल क्या दिया है, जैसे आपको अल्फा इक्वल टू दे रखा है, दूसरा एग्जांपल की बात कर लीजिए, जैसे एक मूल 1 है और दूसरा मूल 3/2 दिया है। ओके, तो सिंपली मैंने क्या बताया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो पहला मूल अल्फा है दूसरा बीटा है, अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान क्या है 3/2 है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करना, 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही आएगा, 3/2 इक्वल टू 0। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, फ्रैक्शन है, तो 2 1 2 2 प्लस 3 माइनस यानी 2 1 2 प्लस 3 यानी 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों ये टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 में 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी हो जाएगा कैंसिल, तो सिंपली आप लिख सकते हैं 3 इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब समझ पा रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाइंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका द्विघात समीकरण ये भी सही है ये भी सही, इसको सिंप्लीफाई किया गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल समझे, जैसे मैंने की समझाया आपको, द्विघात समीकरण का एक मूल आपको केवल दिया है, वो हमेशा या तो अपरिमेय वाला रहेगा या तो काल्पनिक संख्या, जैसा कि मैंने बताया आपको आई वाला, जैसे 2 प्लस आई, द्विघात समीकरण का केवल एक मूल दिया है और आपसे द्विघात समीकरण पूछा गया है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको द्विघात समीकरण का ज्ञात करने के लिए दोनों मूल पता होना चाहिए, अल्फा और बीटा दोनों पता होना चाहिए। तो भाई मैंने बताया आपको पीछे ये 2 प्लस आई पहला मूल है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 माइनस आई हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया एक काल्पनिक मूल है, आई वाले का चिन्ह बदल देते हैं, आई प्लस में है तो आई माइनस में हो गया, तो ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, तो फार्मूला में मान रखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान 2 प्लस आई प्लस बीटा का मान 2 माइनस आई, ब्रैकेट 1 इंटू एक्स और प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई, अल्फा ये है बीटा ये है, तो मूलों का गुणनफल, तो भाई इसका मल्टीप्लाई ये कोष्टक में इसको 2 प्लस आई लिख दीजिए और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस आई कर दीजिए, इसको क्या हो गया 0, अल्फा इंटू बीटा, दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो मल्टीप्लाई माना ही जाता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो प्लस आई और माइनस आई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2 2 क्या हो गया 4 हो चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 इंटू एक्स 4x हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सिंपल एक आइडेंटिटी ए प्लस बी एक कोष्टक में ए माइनस बी एक कोष्टक में, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 6 लेवल में, ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड ए माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट, देन यू कैन से इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी कोष्टक में ए माइनस बी कोष्टक में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसी प्रकार यहाँ समझे एक जगह क्या दिखाई दे रहा है 2 और बी की जगह आई, आप सिंपली याद रखें एक ब्रैकेट में दो चीजों को ऐड किया रहे और उन्हीं को दूसरे ब्रैकेट में माइनस किया रहे सब्ट्रैक्ट, तो सिंपली आप लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड मींस आई स्क्वायर, ओके इक्वल टू 0। अब आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1 होता है, ये आप एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रखें, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आगे 11th की क्लास में आप सीखेंगे 12th की क्लास में कॉन्सेप्ट, सिंपली आपको को याद रखना आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 2 जा 4 माइनस आई स्क्वायर का मान क्या हो गया -1, आप इसको डायरेक्ट याद रखें आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 1 5 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान दीजिए द्विघात समीकरण का एक मूल ये था, तो दूसरा मूल आपने ये तुरंत प्राप्त कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये द्विघात समीकरण का फाइनल आंसर प्राप्त कर लिया। ओके बच्चों, तो अब आगे ध्यान दीजिए मैं और आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ,
ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें। जैसे मैंने बताया किसी द्विघात समीकरण का एक मूल क्या है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है। तो आपको द्विघात समीकरण बताना है। तो द्विघात समीकरण पता करने के लिए आपको दोनों मूल पता होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, ये अपरिमेय मूल है। अपरिमेय मूल में आपको ध्यान देना है, जो स्क्वायर रूट वाला होता है, करने वाला, उसका चिन्ह बदल देना है, तो दूसरा मूल अपने आप मिल जाता है। तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। आपको हमेशा एक मूल दिया रहेगा ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको दूसरा मूल आपको पता करना रहेगा, उसके बाद में उसको सॉल्व करेंगे। प्लस दिया रहेगा तो माइनस वाला आप पता कर लेंगे तुरंत, माइनस दिया है तो प्लस वाला, यानी अंडर रूट वाले का चिन्ह बदल देंगे। अब ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब सिंपली द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए आपने जो अभी फार्मूला पढ़ा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। यानी ये इसको समझे आप ऐसे याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, जो मूल है उनको जोड़ दीजिए, और प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, तो इसमें मान रखिए आप ऐसे, सिंपली आप ध्यान दीजिए। मान रखिए अल्फा का मान क्या, पहला ये है और ये बीटा है, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस बीटा का मान क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू एक्स, ये ध्यान दीजिए मल्टीप्लाई बाई एक्स यहाँ पर है, और प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो आप एक ब्रैकेट में इसको लिखिए, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 सॉरी, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 इंटू एक्स बाहर है। अब सिंपली मैंने अभी जैसा सिखाया आपको, यदि एक ब्रैकेट में दो चीजों को जोड़ा रहे और दूसरे ब्रैकेट में उन्हीं दो चीजों को घटाया रहे, तो मैंने समझाया आपको, पहले का स्क्वायर सिंपली कर दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए। आपको ये पहले से पता है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है। सिंपली आपको पता है रूल। तो सिंपली मैंने फिर से जैसे आपको बताया, ध्यान दीजिए, एक कोष्टक में दो चीजों को जोड़ा रहे और दूसरे कोष्टक को घटाया रहे, ठीक है, तो पहले का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 जा 4 माइनस सेकेंड का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सिंपली आप क्या करिए, 3 लिखिए 0, और इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप समझ लीजिए द्विघात समीकरण के दोनों मूल इस तरीके से आपको पता थे, तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो आपको मैंने अभी बताया फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर में, आप ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं। द्विघात समीकरण के यदि मूल मालूम हो तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल जैसे आपको डायरेक्ट दे दिया है अल्फा प्लस बीटा, ऐसा भी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिया रहेगा कि द्विघात समीकरण का मूलों का योगफल क्या दिया है, 3 दिया है, और मूलों का गुणनफल क्या है, समझ लीजिए 2 है, तो वह द्विघात समीकरण बताओ। मूलों का गुणनफल आपको 2 दिया है और मूलों का योगफल क्या दिया है, 3, तो आपको डायरेक्ट सिंपल बता देना, एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या, मूलों का योग ही तो है, डायरेक्ट योग दिया है। अभी अल्फा बीटा अलग अलग दिया रहता था, तो आप योग निकालते थे और मल्टीप्लाई निकालते थे, तब इसमें आंसर आता था। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में क्या डायरेक्ट ही दिया है, योग, मूलों का योग दे दिया और मूलों का गुणनफल दे दिया। तो सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल का मान क्या है, 3 है, सिंपली लिख लीजिए 3, और एक्स तो रहेगा ही, और प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या दिया, 2 इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो आप ये ध्यान रखें। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप। आपको जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करें, तो जैसे आपको ये दे दिया क्वेश्चन, किसी द्विघात समीकरण के जो मूलों का योगफल क्या दिया है, मूलों का योगफल दिया है 5, और मूलों का जो अंतर है, मूलों का जो अंतर है 1 है। समझिए बात को, द्विघात समीकरण का जब कभी भी मूलों का योगफल दिया रहे, मूलों का अंतर दिया रहे, तो डायरेक्ट द्विघात समीकरण आपसे पूछा जाए। तो जैसा कि मैंने बताया, द्विघात समीकरण पता होने के लिए दोनों मूल पता होने चाहिए, जबकि आपको यहाँ मूल न देकर के द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और अंतर दिया है। तो सबसे पहले आप अल्फा और बीटा इंडिविजुअली पता करेंगे अलग अलग। ओके, तो सिंपली आप को पता होना चाहिए, एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ, दोनों अल्फा बहुत आसानी से निकाल देंगे। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ करके आधा कर दीजिए, मूलों का योगफल और मूलों का जो अंतर दिया है,
दोनों को जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। जैसे मैं बता रहा हूँ 5 1 6, 5 1 6, 6 का आधा क्या हो गया, 3 हो गया। और बीटा जो हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, बीटा दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए। एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आप समझिए। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल दिया रहे और द्विघात समीकरण के मूलों का अंतर दिया रहे, तो द्विघात समीकरण के मूल पूछा जाए या द्विघात समीकरण पूछा जाए तो आप सबसे पहले क्या करें, द्विघात समीकरण के मूल ही पता करोगे। मूल पता करने का सबसे आसान तरीका, मूलों का योगफल और मूलों का जो अंतर दिया है, ध्यान दीजिए, जैसे आप 5 दिया या 1 दिया है, तो दोनों को जोड़ करके जब हम आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। वो पहला मूल हो जाएगा बड़ा वाला मूल, ध्यान देंगे, वो बड़ा वाला मूल हो जाएगा। और दोनों को घटा करके आधा करेंगे। जैसे 5 में से 1 घटा दिए तो 4 आया, 4 का आधा क्या हो गया, 2 हो गया। तो आप ध्यान दीजिए, छोटा मूल पता हो जाएगा। तो जब ये दोनों मूल अल्फा बीटा पता हो गया तो सिंपली आपका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर दिया है, ये भी डायरेक्ट एक ही बात है, आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अमूलों का गुणनफल, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण के मूल आपको दिया रहे या द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल या अंतर दिया रहे तो आप इस तरीके से आसानी से कर देंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और इस पर आप समझ लीजिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, आप दिया मान लीजिए 11 दिया है, क्या दिया है, 11 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा तो 3 दिया है। ओके, तो आपसे पूछा जाए द्विघात समीकरण बताइए, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और मूलों का अंतर दिया है, तो आपको डायरेक्ट द्विघात समीकरण पूछा जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बड़ा मूल होता है, जो बड़ा मूल होता है, एक बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, हमेशा फिक्स है इसमें, इस प्रकार की क्वेश्चन में। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का जो बड़ा मूल, उसको जैसे मैं अल्फा बोल रहा हूँ, तो दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ करके आधा, 11 3 कितना हो गया, 14, और 14 का आधा क्या होता है, 7, दैट इज अल्फा। सेकेंड मैंने बताया जो बीटा होगा, दूसरा मूल जो छोटा मूल होगा, दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए, दोनों को घटा करके आधा कर दीजिए। 11 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8, क्या हो जाएगा, 8, 8 का आधा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये पहला मूल पता हो गया, दूसरा मूल पता हो गया अल्फा बीटा। तो द्विघात समीकरण सिंपली दोनों एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल 7 4 11, जो कि ऊपर से दिया भी है 11 इंटू एक्स लगा देते हैं, प्लस दोनों का गुणनफल 7 चौक 28 बराबर 0। तो आपको द्विघात समीकरण बनाना आसानी से आ गया। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक मैं अब आपको आगे समझाऊंगा।